अपने हाथों को हिलाओ। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। खुदा बाप तेरी वर्शिप करने का आत्मा तेरे बिलीवर्स में जाए। खुदा बाप हर एक अपवित्रताई, हर एक पाप की स्पिरिट खुदाबंद इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान खुदाबंद तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथ को उठाओ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, शैतान तुम्हारे सामने कांपेगा, शैतान तुम्हारे सामने तुम्हारे पांव के नीचे होगा और तुम विक्टोरियस होगे, क्योंकि 2024 खुदावन की महिमा से भरा हुआ साल होगा। इन जीसस नेम विक्ट्री का साल होगा। इन जीसस नेम बरकतों का साल होगा। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो खुदावन की, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आपके साथ हैं। खुदा बाप ने आपको बरकत दी है क्रिसमस मीटिंग के दौरान, उस वर्ड से जो पूरी दुनिया में वो वचन फैल रहा है, जो बताया गया था रैली से। और आने वाली अब 31 की मीटिंग जो कल होगी, मैं स्पिरिचुअली रेडी हूँ उस मीटिंग के लिए। और मेरा बिलीव है कि खुदा बाप आपको बहुत अधिक मस्से के साथ और करंट के साथ और स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग के साथ वो भर के आपको भेजेगा। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, यीशुआ मसीह, जिसका नाम, असली नाम जिससे ट्रांसलेट हुआ सब कुछ, इसका मतलब है पापों से बचाने वाला अभिषिक्त। अभिषिक्त, मसीह का मतलब है अभिषिक्त। मसीह का मतलब लोगों को लगता है कि ईसाइयों की कास्ट है, ऐसा नहीं है। मसीह का मतलब है क्रिस्त, मतलब ख्रिस्त, मतलब अभिषिक्त, खुदा का अभिषिक्त। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत में किस तरह प्रभु यीशु मसीह को पिता ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। उसने उसे पवित्र आत्मा दिया और सामर्थ्य दी। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप 31 नाइट को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आप लोग भरेंगे। और जो विक्टोरियस अनॉइंटिंग, जो विक्टोरियस मसा जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा, उस मसे को जो आप रिसीव करोगे 31 नाइट को, परमेश्वर ने कहा है कि अपने वचन में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, जिसकी मैं जूती का बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, समय होगा 31 नाइट को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा लेने का। और ये आग फेक आग नहीं है, ये रियल वाली आग है खुदाबंद की, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी को कहा था कि जा शाऊल से कह कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो उन लोगों में जाएगा, तो जब बल से तुझ पे वो उतरेगा तो परिवर्तित हो जाएगा। बाद में वो खड़ा नहीं रहा, मनी माइंडेड हो गया, फेक हो गया और गिर गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको गिरने के लिए नहीं चुना है, लेकिन वचन कहता है बहुत से लोग संसार का धोखा, संसार की आशीषें, संसार की चमको दमक में बहक जाएंगे और फल ना लाएंगे।
31 नाइट को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक होने की रात होगी। 2024 की पहली तारीख हम खुदावंद की प्रेजेंस में आत्मिक उन्नति के साथ, स्वीट के साथ हम उसको एंटर करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप आपके साथ है। अगर आप खुदावंद के लिए प्यासे हैं, वो आपकी प्यास बुझाने के लिए तैयार है। अनॉइंटिंग को, ग्रेस को रिसीव करने की एक शर्त यह है, आप क्या उसके लिए थर्स्टी हैं? आर यू थर्स्टी फॉर दैट? आर यू थर्स्टी फॉर होली स्पिरिट्स अनॉइंटिंग? क्या आप उस अभिषेक के लिए प्यासे हैं? अगर आप प्यासे हैं तो खुदा ने कहा, अगर तू प्यासा है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। और परमेश्वर आपको भी जीवन जल का झरना बना देता है। आपके मुंह से सच्चाई निकलती है, झरना निकलता है, हीलिंग निकलती है, डिलीवरेंस निकलती है। आमीन। प्रोफेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में हमें किस रीति के साथ चलना है। 2024 में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें होंगी जो परमेश्वर करेगा, जो प्रार्थना बदल नहीं पाएगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो चेंजेबल होंगी, जिन्हें प्रेयर्स चेंज करेगी, जिन्हें प्रेयर्स बदल सकती है। परमेश्वर के मन को कई विषयों के ऊपर बदला जा सकता है। हालेलुया। तो वो प्रोफेटिकल मीटिंग जो 31 नाइट को होगी, वो प्रोफेटिक मीटिंग जो भविष्यवाणी की सभा होगी, जहाँ पर रियल परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर नाम नंबर की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेंटलिस्ट भी कर रहे हैं। आप YouTube पे उनकी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके मन की बात जान लेते हैं। मेंटलिस्ट, खुदावंद मेंटलिस्ट बनाने नहीं आया आपको, वो रियल अपोस्टल, रियल प्रॉफिट्स बनाने के लिए आए, फेक वाले नहीं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से अपने संबंधों को मजबूत रख के पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, यह आपको मालूम है। आज बेदारी क्यों है पंजाब में? क्योंकि परमेश्वर के जनों ने फैसला किया कि हम यहां पर काम करेंगे। हाँ, 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो ऐसा नहीं था, बहुत स्मॉल चर्चेस होती थी। जब साथ में ये मेगा चर्च स्टार्ट हुई तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ, अच्छा टेंटों में भी चर्च लग सकता है, मेगा चर्च भी बन सकता है, बिना पैसों का भी परमेश्वर इतनी बड़ी कलीसियाओं को खड़ा कर सकता है। और फिर लोगों ने फॉलो किया सिस्टम को, और पूरे इंडिया में आज आप बेदारी को देख रहे हो। ये एक पर्सनल जिम्मेवारी है। जहां पर प्रभु का काम नहीं हुआ वहां पर परमेश्वर दोषी नहीं है, वहां पर इंसान दोषी है। परमेश्वर ने क्रूज पर अपनी जान दे दी। अब अगर एक एरिया में बेदारी नहीं है तो वो मसीही जो उस एरिया में है उसकी जिम्मेवारी है वहां बेदारी को लेके आना। इसलिए जब मैं इटली क्रूसेड पे था और जब मैं अपने पंजाबी भाइयों को बता रहा था कि अगर यहाँ बेदारी नहीं है तो इसके जिम्मेवार आप हैं, तो अकेला पंजाबी में प्रीच करने की बजाय इटालियन में प्रीच कीजिए, डच में प्रीच कीजिए, जर्मन में प्रीच कीजिए, फ्रेंच में प्रीच कीजिए, पोर्टुगीज में प्रीच कीजिए, इनकी लोकल भाषाओं में प्रीच कीजिए और परमेश्वर के काम को कीजिए, क्योंकि इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खुदा का जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने क्या कहा जब हम मत्ती 5 उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, इस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। उसने कहा तुम्हारा उजाला चमके, उसने कहा तुम्हारा उजाला चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। हालेलुया। कि उसने तुम पर छोड़ा है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तुम पर छोड़ा है। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और उसको रोंदने का अधिकार दिया, तुम्हें दिया है अधिकार। जाओ और बीमारों को चंगा करो, तुमने करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जगह पे अपने दासों को खड़ा किया है। और जो रियल वाले दास हैं खुदाबंद के, जो इस बोझ को लेके चलते हैं, कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहता और ना ही हम न्यायी बनना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि आप जज ना करो,
मैं जज नहीं हूँ। एक दिन एक विक्टिम मेरे पास आया और उसने कहा कि एक प्रॉफिट ने उसके लिए प्रॉफिटिक की, तेरा बेटा होगा। और जब उसकी वाइफ ने घर गई, खुश हो गई कि बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। पहले उसकी एक बेटी थी, तो जब दूसरी उसकी बेटी हो गई तो इमेजिन करो, वो पास्टर होने के बावजूद भी बंदा, उसकी वाइफ बैकस्लाइड होने तक पहुंच गई। उसने कहा प्रभु ने कहा तो पूरा क्यों नहीं हुआ, जबकि उसे ये नहीं मालूम कि फेक लोगों की आदत है अपनी और लोगों को खींचने की, उल जलूल प्रोफेसी करके। वो मेरे पास आया, मैंने कहा इस चीज़ का न्याय परमेश्वर कर सकता है, इस चीज़ का न्याय तो प्रभु कर सकता है, हम न्यायी नहीं हैं। लेकिन अगर आप कोई गंद चीज़ें बकेंगे तो उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और सदियों तक खड़ा रहूँगा। और मुझे किसी ऐरे गहरे का खौफ नहीं है। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। उसका वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक बार एक व्यक्ति, एक फेक प्रॉफिट का मेरी टीम में आया, जो पहले मेरे पास ही था। जब वो चला गया, वापस आया तो उसने आके बताया कि ये सारे जितने पास्टर्स हैं उसके वो नशा करते हैं और ऑफिस में व्यभिचार होता है, और प्रूफ के साथ। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इन चीज़ों का न्याय प्रभु करेगा, ये चीज़ें परमेश्वर के हाथ में, मैं न्यायी नहीं बन सकता। लेकिन अगर एक पब्लिकली कोई चीज़ ऐसी होगी जो वचन के खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी की कलीसिया के लिए मैं खड़ा हूँगा हमेशा, ताकि लोगों को वो चीज़ वैलिड ना लगे जो बकवास हुई है स्टेजेस के ऊपर, कि लोगों को ये ना लगे कि ये वैलिड है, कि परमेश्वर सही है, खुश है इससे। वो खुश नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया कि मैं यूट्यूबर हूँ बहुत बड़ा, और मैं व्यूज़ देता हूँ। अगर आपके लाइव व्यू 10,000 है तो मैं उसे 50,000 कर दूंगा। उसने एक फेक प्रॉफिट का नाम लिया, बोला ये लेते हैं क्योंकि इनके व्यूज़ कम थे, लेकिन उनके बंदों ने मुझे गालियाँ निकाली तो मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने आपकी मिनिस्ट्री को कॉल किया कि वो लोग ऐसा करते हैं, आप लेना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है फेक व्यूज़ की, मेरे अपने व्यूज़ बहुत हैं, जितने हैं वो जेन्युइन हैं। उसने कहा नहीं, अगर आप 10,000 पे एकदम से 22 हो जाएंगे, फिर एकदम से 32 हो जाएंगे, लोगों को मालूम नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि आपका चैनल बड़ा है। मैंने कहा परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना, उसने हमें अपना चैनल बड़ा करने के लिए नहीं चुना, उसने हमें सच्चाई का प्रीच करने के लिए चुना है। आमीन। और ये बातों के लिए मैं पब्लिक में जा सकता था, फेक चीज़ों के लिए, फेक विक्टिम्स के लिए जो हमारे पास कितने हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का न्याय परमेश्वर करेंगे। आमीन। लेकिन एक चीज़ जो आप स्टेज के ऊपर करेंगे और आपके सामने पवित्र प्रजा है जिनको आप अब्यूज़ कर रहे हो, जिनके वर्ड्स में पावर है, अगर आपके वर्ड्स नेगेटिव हैं तो वो दुष्ट आत्माएं लोगों में एंटर कर सकती हैं व्यभिचार की उन शब्दों को सुन के, उनकी स्पिरिट करप्ट हो सकती है। कोई नरक का भागी बन सकता है ये सोच के कि ये चीज़ें वैलिड हैं। हमें अन्य जातियों को बुलाना है, हमें उन्हें सम्मानित करना है, उन्हें प्रेम करना है, लेकिन अगर वो पवित्रताई से किसी भवन में प्रवेश नहीं करेंगे, वो खुद भी बरकत नहीं पाएंगे। उनका कसूर नहीं है, वो तो है ही अंधेरे में, आप कह लो कि वचन का मालूम उनको नहीं है, लेकिन हमें मालूम है। बाइबल कहती है तुम अंधेरे में ज्योति की संतान की तरह हो, तुम उजाले की तरह हो, तुम एक दीवट की तरह हो, तुम उजाला दिखाने वाले हो। अंधेरे का ज्योति के साथ कोई मेल जोल नहीं है। हालेलुया। हमें ये बात हमेशा समझनी है कि हमें क्रिश्चियनिटी के लिए, होलीनेस के लिए, वचन के लिए हमेशा स्टैंड लेके रखना है। कोई जितना मर्जी गाए भौंके, जो मर्जी करे, लेकिन खुदा के लिए आपको खड़े रहना है हमेशा। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, आपका मसा, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी लाइफ, आपकी ग्रेस टोटल डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी और मार्वलस होगी, अनमैचेबल होगी। अगर आप इस तरह से परमेश्वर में चलेंगे तो, क्योंकि ये आसान नहीं है, कोई अपना विरोध नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको मालूम होगा जो कोई मेरा चेला खुदा ने कहा बनना चाहता है, वो
अपने माँ, अपनी बाप, अपने आप से भी अगर प्यार करता है मुझसे अधिक, अपनी इज्जत से, तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। हालेलुया। खामरा चर्च में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से मंत्री, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक पुलपेट से उनको अब्यूज़ करने का, बेअदबी करने का कोई चांस मिला हो। पुराने समय में जब नबियों के पास लोग जाते थे तो लोग कांपते थे, उसकी इतनी रेवरेंस होती थी नबी की। लोग कांपते थे कि उनके मुंह से क्या निकलेगा। लेकिन आज आप देखेंगे वो स्पिरिचुअल जोकर बन चुके हैं। कोई उनसे डरता नहीं, कोई कांपता नहीं। वो शारीरिक भय दिखाकर डराना चाहते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि वो अपने आप को और जोकर दिखा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के दास हैं तो आपकी प्रेजेंस में एक रेवरेंस होनी चाहिए। अगर ईसाइयों के धर्मगुरु पोप खड़े हैं तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं जी ये वाला कुछ करता हूं, आधा आप कर लो। नेवर, वो कभी ये नॉनसेंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअली इमेच्योर आदमी खड़ा है तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, और बोलने वाले का कसूर नहीं है। आप उनको जितना मौका देंगे वो बोलेंगे, जो उनके अंदर है वो बाहर आएगा। आपके घर में बेडरूम है, आपके घर में टॉयलेट्स हैं, लेकिन जब टॉयलेट आती है आप बेडरूम में टॉयलेट नहीं कर देते, आप टॉयलेट में ही जाते। उसी तरह से चर्च एक ऐसा प्लेस है जो पवित्र है, जो इतना पवित्र है कि परमेश्वर ने कहा जो एक बार व्यभिचार में गिर गया वो दोबारा से पास्टर भी मत बने। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जो निर्दोष हों वो सेवा का काम करें। लेकिन आज लोग वचन को फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर मुझे 10 लोग देख रहे हैं तो मैं ठीक हूं, लेकिन वचन क्या कह रहा है वो उनको प्रॉब्लम है। बाइबल कहती आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपने अपने एरिया में प्रीच किया? क्या आपने अपने लोगों में प्रीच किया? ओ मेरे देश में क्रिश्चियनिटी कम हो रही है, यू आर द रीजन। वो आपसे बात कर रहा है प्रभु कि तुम्हारे उजाले को देखो, तुम जाओ प्रचार करो। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है। प्रेरितों के ऊपर जिम्मेवारी है कलीसिया का डिसिप्लिन मेंटेन करने की, कलीसिया के पाप को बताने की, कलीसिया के पाप को खत्म करने की, झाड़ने की। ये प्रेरितों की जिम्मेवारी है। कोई दुनिया की ताकत उन्हें डरा नहीं सकती। हंसी आती है ऐसे लोगों पर। आपकी जिम्मेवारी है अपने आपके देश की, आपके स्टेट की, आपके शहर की, आपके मोहल्ले की, आपके नगर की और आपके परिवार की जिम्मेवारी आप पर है। हालेलुया। उनके लिए प्रेयर करना और अपनी लाइफ को ऐसा बना के रखना, ऐसी सिस्टम से रखना कि जब लोग आपके आसपास हैं वो आपकी लाइफ को देख के बदल जाने चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ को देखकर चेंज हो जाने चाहिए। अगर मुझे किसी से जेलसी हो या मुझे किसी को एक्सपोज करना हो तो उनके परिवारों की चीज़ें हैं मेरे पास एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा न्याय करना काम नहीं है, लेकिन एक दोष को दूर करना और उसके बारे में बोलना ये मेरा काम है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है। हम परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं कई बार और ये नहीं जानते कि प्रभु ने आपको पावर दी है। आपका नगर आपके कारण नहीं बदला है तो आपके कारण बदला है। जाओ और प्रीच करो और कल के लिए तैयार रहो। मेरा बिलीव है 2024 जो रूहों की एक बड़ी खेप कटने के लिए तैयार है, खुदावंद रास्तों को खोलेगा, रास्तों को साफ करेगा, वो सिस्टम को बनाएगा और खुदावंद की आत्मा की सहायता से हम कामों को करेंगे। वही रास्तों को साफ करेगा और 2024 रूहों को बचाने का साल होगा। हजारों लाखों मैं देख रहा हूं, थोड़ी रूहें नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का ये मैसेज कि वो धर्म बदलने नहीं आया, मेरा बिलीव है कोने कोने में पहुंचना चाहिए।
जिनको लगता है ये क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह अगर धर्म बदलने के लिए आते तो जब आप चर्चिस पे अटैक करते हैं तो हम लड़ते आपसे, लेकिन वो धर्म बदलने नहीं, कपड़े बदलने नहीं, खाना बदलने नहीं, जात बदलने नहीं, रंग बदलने नहीं, वो कहता सोच को बदलना है, जीवन बदलना है। आमीन। खामरा चर्च में एक बिलीवर आया है और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे जल्दी डाइवोर्स मिल जाए, उसका डाइवोर्स केस चल रहा था, छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। किसी ने बताया चर्च जा तेरा छुटकारा हो जाएगा। चर्च आया, वचन सुना कि डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। प्रार्थना चेंज हो गई, परमेश्वर तू तो नफरत करता है डाइवोर्स से, मेरी पत्नी के मन को बदल दे प्रभु, अगर तू चाहता है मैं फिर से मेल मिलाप करने के लिए तैयार। पूरा गांव, पूरे सरपंच पिंड दे, पूरे पंच, हर बंदा ਉਹਦੇ खिलाफ सी, पर प्रेयर की उसने। जब प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने फिर से पत्नी को एक किया, नए बच्चों के साथ उसको ब्लेस किया, फैमिली सेव हो गई, आज भी सेव है। तो परमेश्वर ने दिमाग, सोच को बदला, लाइफ को बदला और जीवन को बदला। हालेलुया। आपका वेलकम है कल खुदावंत की उपस्थिति में। शाम को प्रेयर माउंटेन के लिए तैयार रहें। और आज अभी मैं शायद कुछ समय बाद फिर लाइव हो जाऊंगा, आपको चर्च में मैं दिखाऊंगा कैसे तैयारी चल रही है 31 की। सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके साथ है। इंजॉय कीजिए परमेश्वर के मसे को, परमेश्वर की ग्रेस को, उसके पीस को, उसकी शांति को, और खुदा के काम को करते जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आप सच के लिए खड़े होंगे। मैं सच के लिए पहले अकेला खड़ा था, फिर कुछ लोग खड़े थे, आज दुनिया खड़ी है मेरे साथ, और कल और भी होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हर कोने से, हर फील्ड से होंगे। खुदावंत का आत्मा आपको ब्लेस करे। कल की तैयारी कस लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पाने की चिंता मत कीजिए। अंदर अच्छा माहौल होता है, टेंट लगा होता है, मशीन्स होती हैं गर्मी वाली आपको, तो जो स्वर्ग अंदर का प्ले होगा वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो बेस्ट टाइम होगा आपकी लाइफ का। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे, वो आपको ब्लेस करे। एक बार अगर आप किसी भीड़ में चिल्लाएं चोर 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 चोर, हाँ, और एक बंदा हाथ उठा के करे मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो चोर की दाढ़ी में तिनका कि वो चोर, अगर तू चोर नहीं है तो क्यों हाथ खड़ा कर रहा है, क्यों इतना तड़फ रहा है, तो अगर चोर नहीं है तो मैं ये चाहता हूं आप सब लोग पंजाब के लिए प्रेयर्स करें कि खुदावंद हमेशा जेन्युइन लोगों को खड़ा रखे और खड़ा करे, और बड़ी चर्चें खड़ा करे। खुदावंद बहुत मेगा चर्चेस पंजाब में खड़ी हुई, बहुत से लोगों की जेन्युइन चर्चेस हैं, एक दो को छोड़ के कोई फेक चर्च नहीं है। खुदावंद और खड़ा करे, कोने कोने में मेगा चर्च हो परमेश्वर के नाम की। मेरी तो ये प्रार्थना है। जब मैं प्रार्थना करता था दिल्ली बॉम्बे के लिए, खुदावंद मेगा चर्च, अब वहाँ खुलने लगी हैं मेगा चर्चेस, वहाँ पास्टर्स खड़े हो रहे हैं, और मैं देख देख के आनंदित हो रहा हूँ कि परमेश्वर तूने प्रेयर्स का उत्तर दिया, तो वो और खड़ा करे। पंजाब के, मैं तो कहता हूँ हर शहर में एक मेगा चर्च हो। खुदावंद के प्रेरित, उसके प्रॉफिट्स, उसके अच्छे वाले दास खड़े हों, रियल प्रॉफिट्स खड़े हों, रियल पास्टर्स खड़े हों, खुदावंद के बोझ को उठाएं। ये कोई बिजनेस नहीं है कि मेरे ग्राहक ज़्यादा हों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में आप हैं, और मैं आपको खुदावंद की प्रेजेंस में ही छोड़ता हूँ। शाम की प्रेयर्स को अटेंड करना नहीं भूलना। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर आपको एक वॉरियर बनाती है, उसमें लगे रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक सॉन्ग को टीम हम सुनेंगे फिर से, वो जो नया सॉन्ग हमने यूट्यूब पे लॉन्च किया था, दाऊद वाला सॉन्ग, उसको हम सुनेंगे। अगर आपके पास है तो जल्दी से आप उसे लगाना। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रेयर में, उसके बाद हम सॉन्ग को सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग फास्टिंग में, मैं फास्टिंग में हूँ, अगर आप फास्टिंग में हैं तो
अपने हाथों को उठाएं, वेल एंड गुड है। आपको आज भी फास्ट करना है, अगर आपको कल भी फास्ट करना है, मैं चाहता हूं आप उसके बाद कुछ दिन फास्टिंग के फर्स्ट कुछ डेज आप फास्टिंग में रहें, प्रेयर्स में रहें। जो स्पीड आप पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में पकड़ लेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। हालेलुया। तो बहुत सा काम, बहुत सी गुड न्यूज़ है न्यू ईयर में। वो 31 की मीटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम इकट्ठे खुदावंद के काम में होंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरा आत्मा जीव और अचंभिरीति के साथ काम करे, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे खुदावंद। अजीब और अचंभिरीति के साथ तेरे वचन, तेरी पवित्रताई इनके अंदर जाए खुदावंद। पवित्रताई की आत्मा, प्रेम का आत्मा इनके अंदर जाए खुदावंद। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन।